बिग बी को सभी जानते हैं और किंग खान भी बहुत मशहूर है, मगर क्या आप जानते हैं सुपरस्टार बनने से पहले इन्होंने कितनी मेहनत की है? बॉलीवुड का टिकट पाने के लिए इन्होंने क्या किया? चलिए आज आपको बताते हैं कामयाब सितारे और बॉलीवुड स्ट्रगलर्स की कहानी। आज की स्टोरी नंबर 4। ये है वो शहर जिसने अमिताभ बच्चन को गंगा किनारे वाले छोरे से बॉलीवुड का शहंशाह बना दिया। दिल्ली की गलियों से निकलकर मुंबई में आए शाहरुख खान को किंग खान बनाया। ये वो चेहरे हैं जो बॉलीवुड के आसमान पर चमकते रहते हैं, लेकिन ना जाने कितने सितारे अधूरे ख्वाबों को पूरा करने में टूटकर बिखर जाते हैं। मुंबई की माया ही ऐसी है, तभी तो इस माया नगरी में रोज हजारों आंखें बॉलीवुड का किंग बनने का सपना देखती है। कोई अपने चेहरे से तो कोई अपने हुनर से माया नगरी में टशन दिखाना चाहता है। आंखों में सपने, दिल में जज्बात और चेहरे पर उम्मीदों की तस्वीर सजाकर मुंबई में कदम रखने वाले लोगों के कदम लाखों की भीड़ में कब गुम हो जाते हैं कोई नहीं जानता। माया नगरी में आने से पहले और कई साल बाद तक सपने हकीकत तो नहीं बन पाते, लेकिन एक एक कर बिखरते चले जाते हैं। माया नगरी में दौलत और शोहरत तो खूब है, लेकिन हजारों हाथ खाली ही रह जाते हैं जो ये मानते हैं कि सिर्फ एक मौका उनकी तकदीर बदल सकता है। उन्हें पूरी जिंदगी वो मौका भी नहीं नसीब होता और उम्मीद रखने वाले अपना दर्द कुछ इस तरह बयां करते हैं। सारे दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। I'm struggling for acting. I just go for auditions every day, 2 to 3 auditions per day. No response. They just call. कभी कभी होता है 10 ऑडिशन दिया तो एक ऑडिशन के लिए दे जस्ट कॉल। जब 2 दिन रह जाता है शूट को, देन दे कॉल, आप सॉरी आपका नहीं हुआ, वी हैव सेलेक्टेड समवन एल्स। I'm doing theatre. I'm giving auditions. There are lots of things going on. You know, for an actor, it's really very important to polish yourself. मैं बचपन से डांस करता था, लेकिन अभी मुझे चांस मिला जस्ट। अभी मेरी हाल में अभी मूवी आ रही है, उसमें मैं डांस में काम कर रहा हूँ। अजय देवगन काम कर रहे हैं उसमें, तो उसमें मैं काम कर रहा हूँ फिलहाल। I was a radio jockey, plus I was doing theatre. But then finally I realized that the only thing that I can do better from all these things is acting. And I wanted to get into acting full time, and Mumbai is the place where all the action happens. मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। यहाँ तो मैं आर्टिस्ट बनने के लिए आया हूँ। मैं डांसर भी हूँ और एक्टिंग भी करता हूँ। एक्टिंग करने का बहुत मुझे शौक है। हाय, मैं हूँ गौरविंद सिंह। मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ। बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है, बट स्ट्रगलिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक इन बॉलीवुड। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, इनका तो बस खुदा ही रखवाला। ऐसा ही फिल्मी तराना सुनकर कुछ कर गुजरने की तमन्ना लेकर लोग मुंबई आते हैं, लेकिन सर पर छत नहीं होगी तो आंखों में छुपा कर रखे सपने भी भीग जाते हैं। हिंदुस्तान के हर शहर से यहाँ आकर सिल्वर स्क्रीन तक पहुँचने का ख्वाब पहले ही कदम पर टूट जाता है। सपनों की जंग सबसे पहले जिंदगी की जंग बन जाती है, यानी रहने के लिए घर मिलना उतना ही मुश्किल है जितनी बॉलीवुड की डगर। कहते हैं मुंबई में रहना बहुत मुश्किल है। 2 साल पहले मैं यहाँ पे आया था और ये मेरा छोटा सा आशियाना है जहाँ से मैंने अपने करियर की शुरुआत की है। बॉम्बे में जो सबसे मेन दिक्कत है वो है घर की। ऑब्वियसली जो प्राइस जिस तरह से हाइक हुए हैं, रेंट प्राइस हाइक हुए हैं, अगर आपने घर लेना तो प्राइस हाइक हुए हैं, और उसके बाद कई बार बैचलर्स को घर नहीं दिया जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो हमें फेस करने को मिली। जब मैं पहले 2004 में आई थी तब मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मुझे एक ही दिन में घर मिल गया था। 3 साल पहले मैंने अंधेरी शिफ्ट किया था, तभी मुझे इतना प्रॉब्लम्स नहीं हुआ था। लेकिन फिलहाल जब मेरे केस के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, मेरे को भी घर नहीं मिल रहा था उसी टाइम। और अभी भी मेरा ऑनर ने मुझे 10 अगस्त का नोटिस दे दिया है कि अब निकल जाओ यहाँ से। स्ट्रगलर्स भी आते हैं और वो भी यहाँ तक मैक्सिमम लेवल तक एकोमोडेट हो ही जाते हैं। जो प्रॉपर रेफरेंस से आते हैं वो एकोमोडेट हो जाते हैं। बट बहुत सारे स्ट्रगलर्स के सोसाइटीज़ जो खिलाफ हैं, उसका रीज़न सोसाइटीज़ भी कहीं गलत नहीं है। उसका रीज़न ये कुछ हादसे, कुछ इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसकी वजह से सोसाइटी थोड़ा प्रिकॉशन लेने लगी है। ये सिलसिला तो तभी से शुरू हो गया था जब से माया नगरी बनी है। आज का सुपरस्टार भी कभी गर्दिश में रहा और एक दिन कामयाब हुआ, तो उसकी दास्तान लाखों लोगों के लिए मिसाल बन गई।
बॉलीवुड के महानायक यानी इलाहाबाद के मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के बेटे अमिताभ बच्चन ने अपना करियर रेडियो अनाउंसर बनकर शुरू किया। मुश्किलों से निकलकर कामयाबी पाने वाले बिग बी अकेले नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री के किंग खान और खिलाड़ी कुमार को भी अपनी मंजिल पाने से पहले बहुत पसीना बहाना पड़ा। किंग खान को सिल्वर स्क्रीन तक पहुंचने के लिए फौजी बनकर छोटे पर्दे पर लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। वही अक्षय कुमार बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट से उठकर बॉलीवुड के खिलाड़ी बन गए। यही नहीं, जैकी श्रॉफ भी मुंबई के चौल से निकलकर हीरो बनकर चमकने लगे। इंडस्ट्री में मिथुन चक्रवर्ती को भी अपनी लुक्स की वजह से पहले नाकामी हासिल हुई। बाद में उन्हें बॉलीवुड ने डिस्को डांसर के रूप में कबूल कर लिया। कल के स्ट्रगलर्स आज इंडस्ट्री में स्टार हैं। वही आज के ऑफ बीट एक्टर्स इरफान खान और अरशद वारसी जैसे सितारे भी हैं। ये लीड रोल की उम्मीद में आए थे, लेकिन यहाँ आकर अपनी जिंदगी को सपोर्ट करने के लिए उन्हें सपोर्टिंग रोल करने पड़े और वो सपोर्टिंग एक्टर्स बनकर रह गए। शायद ये उन हजारों स्ट्रगलर्स से 2 कदम आगे है जिनका यहाँ कोई गॉडफादर नहीं है। जी हाँ, इस इंडस्ट्री में हर किसी को पहचानने के लिए अपना नहीं बल्कि गॉडफादर का चेहरा और नाम चाहिए। क्या सितारा बनने के लिए गॉडफादर सबसे बड़ी जरूरत है? यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी बीमारी है, मैं इसको बीमारी कहूँगा हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, कि यहाँ आपकी पोशाक को देख के, आपकी अपीयरेंस को देख के आपकी कैलिबर और आपकी स्टेटस को जज कर लिया जाता है। पहला जो काम मिला वो एक दूरदर्शन के एक आफ्टरनून सीरियल में अमिता नांगिया जी, जो उस वक़्त तारा में बहुत बड़ी सुपरस्टार थी, उनके नौकर का रोल मिला मेरे को। मुझे अभी भी याद है कि मंगू नाम होता था उस नौकर का। स्ट्रगल तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में सारी ज़िंदगी है, अभी भी है। काम किया, ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिला, काम मिला, अच्छा काम किया, अच्छे लोगों के साथ काम किया, और अभी भी जो पुराना काम किया है उसको स्टैब्लिश करने के लिए, नए काम के लिए भागा दौड़ी आज भी है। मेरे को जैसे चाहिए था कभी मिला नहीं मुझे, ऐसा है नो, लाइक ऑल आते थे, पंजाबीज आते थे और भोजपुरी नॉर्मल। तो अभी मेरा अच्छा बहुत कुछ हो रहा है, मैं काम कर रही हूँ अच्छा, तो अभी अप्रोच आ रहे हैं अच्छे। माया नगरी की माया भी कमाल है। यहाँ सिर्फ स्ट्रगलर्स का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े दिग्गजों का भी इम्तिहान होता है। एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सिंगर्स या फिर कोई और। नई फिल्म में बेहतर कहानी से लेकर किरदार तक हर किसी को इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। ये हम नहीं कहते, बल्कि माया नगरी के बड़े लोग ही कह रहे हैं। Struggle never ends. Everybody struggles. Everybody wants to reach somewhere in their lives, and everybody is struggling. See the topmost actors to the ones who's not doing well at all. They all struggling. कोई भी एक्टर हो, चाहे नया एक्टर हो या मेरे कंटेम्प्रेरीज हो या मेरे सीनियर्स हो, मैं हमेशा मॉनिटर देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली लर्न। इस माया नगरी ने कुछ लोगों के सपने पूरे कर दिए और उन्हीं आंखों से लाखों लोग कामयाबी का ख्वाब देखते हैं। यही उम्मीद उन्हें माया नगरी में लेकर आती है। मगर ऐसा भी नहीं कि सबको मायूसी मिलती हो। माया नगरी सबको एडजस्ट कर लेती है। हालांकि हर कोई सितारा नहीं बन पाता और ना ही हर किसी को फिल्मों में रोल मिलता है, लेकिन मुंबई उन्हें रियल लाइफ में जरूर शामिल कर लेती है। अभिलाषा सिंह, ज़ूम, मुंबई।